अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 का हमारा बायोलॉजी का लेक्चर है आज गैसियस एक्सचेंज। हम पढ़ रहे थे, स्टार्ट किया था हमने गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स पढ़ा कि प्लांट्स में कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है, कैसे गैसेस एक्सचेंज होती हैं, कैसे ऑक्सीजन उनके लंग्स में जाती है और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वो कैसे एक्सचेंज करते हैं। तो हमने पढ़ा वो उनमें पोर्स हैं, स्ट्रोमेटा है प्रेजेंट जिनके जरिए गैसेस एक्सचेंज होता है, लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं उनके जरिए भी गैसेस एक्सचेंज होती हैं। आज हमने पढ़ना है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस में और बाकी जो हायर एनिमल्स हैं, बाकी एनिमल्स हैं, उनमें जो गैसेस एक्सचेंज है, गैसेस का एक्सचेंज है वो किस तरह से होता है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो उनमें जो गैसेस एक्सचेंज है वो होता है, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के दौरान जो है रेस्पिरेशन के दौरान गैसेस का एक्सचेंज होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ह्यूमन का है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा है, अब हम पार्ट्स पढ़ने लगे हैं कि उसके क्या क्या हिस्से हैं, कहाँ कहाँ से एयर पास करती है। तो इसको हम दो हिस्सों से डिवाइड करते हैं। ये पहला हिस्सा एयर पैसेजवेज। एयर पैसेजवेज का मतलब कि जहां से एयर के रास्ते, जहां से हवा गुजरेगी और हवा ने गुजर के जाना है लंग्स में, जहां पे फाइनली गैसेस का एक्सचेंज होना है, जहां पे ऑक्सीजन ब्लड में एंटर होनी है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा लंग से आगे वो बाहर एयर पैसेजेस के जरिए बाहर चली जानी है। तो दूसरा हिस्सा है हमारे पास लंग्स। ये मैंने आपके सामने इसकी डायग्राम बनाई हुई है, पूरी रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम। तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ तक हमारे पास एयर पैसेजेस मैंने बनाए हैं और ये आगे लंग्स बना दिए हैं। एयर पैसेजेस को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। हमारा जो एयर पैसेजेस है वो स्टार्ट होता है नोज से। नोज की पहले दो ओपनिंग्स हैं जिनको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स, दो ओपनिंग्स। अब ये नॉस्ट्रिल्स के अंदर, नोज के अंदर जो कैविटी जा रही है उसको हम कहेंगे नेजल कैविटी। यहाँ पे हवा आएगी। अब नेजल कैविटी आपको पता है कि नेजल कैविटी दो नॉस्ट्रिल्स हैं। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स को जो जिस वॉल ने सेपरेट किया हुआ है उसको हम सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्टम। अब नेजल कैविटी में हवा जाएगी, नेजल कैविटी से एयर फिर जाएगी फेरेंक्स में। फेरेंक्स एक मस्कुलर ऑर्गन है। नेजल कैविटी का मैं आपको पहले मैं पाथ बता देती हूँ सारा, कहाँ कहाँ में एयर जाएगी, फिर मैं बताती हूँ कि किस किस का क्या क्या रोल है। फिर फेरेंक्स में जाएगी, फेरेंक्स से आगे एयर जाएगी हमारे पास ग्लॉटिस में, ग्लॉटिस से जाएगी लेरेंक्स में, लेरेंक्स से जाएगी ट्रैकिया में, ये ट्रैकिया है लॉन्ग। ट्रैकिया से ब्रोंकाई, दो ब्रोंकाई, सिंगल होगा ब्रोंकस, और ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से फिर एंड पे इनके एल्वियोलर डक्ट्स होती हैं और एल्वियोलर डक्ट से अल्टीमेटली एल्वियोलाई में एयर चली जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने कहा कि सबसे पहले जो एयर है नॉस्ट्रिल्स के जरिए वो जाएगी नेजल कैविटी में। नॉस्ट्रिल्स क्या है? ओपनिंग्स ऑफ नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी में हमारे बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बाल प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा नेजल कैविटी में लिक्विड प्रेजेंट होता है और इसका काम क्या होता है कि ये जो एयर आ रही है, एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उन डस्ट पार्टिकल्स को, और जो कुछ बहुत बैक्टीरिया वायरसेस हैं, हेयर्स का काम ये होता है नेजल कैविटी में जो प्रेजेंट है कि वो उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। जब उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं तो वो एयर हमारे पास फिल्टर हो जाती है। एक काम ये एयर की फिल्ट्रेशन का कि उन्होंने फिल्टर करना है एयर को। दूसरा काम ये हमने कहा कि उसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट है, नेजल कैविटी में लिक्विड प्रेजेंट है जिसका क्या काम है कि उसने जो हवा है उसको मॉइस्ट करना है, गीला करना है ताकि फ्रिक्शन ना हो, और दूसरा उसने हवा को वार्म अप करना है, गर्म करना है। इस वजह से गर्म करना है क्योंकि बाहर से हवा आ रही है, ठंडी हवा भी आ रही है, तो नॉर्मल हमारा जितना बॉडी टेम्परेचर है उस हिसाब से वो उतनी हवा हो जाए तो वो उसको नॉर्मलाइज करता है। नेजल कैविटी का ये काम है। तो नेजल कैविटी में क्या कुछ प्रेजेंट है? हेयर्स और म्यूकस। हेयर का क्या काम है? एयर फिल्ट्रेशन, कि उसने हवा को फिल्टर करके अंदर भेजना है। उसके अंदर जो
डस्ट पार्टिकल्स है उनको ट्रैप कर लेना है। और दूसरा उसमें म्यूकस प्रेजेंट है, उसका क्या काम है, उसने हमारे एयर को मॉइस्ट और वार्म करना है। उसके बाद एयर पास कर जाती है फेरेंक्स में। फेरेंक्स जैसे मैंने आपको बताया है एक मस्कुलर ऑर्गन है, कॉमन ओपनिंग है टू द फूड एंड एयर। अब ये हमारी ओरल कैविटी से जब फूड आती है, फूड भी फेरेंक्स से पास करती है, और नॉस्ट्रिल्स नेजल कैविटी से जो हवा आ रही है वो भी फेरेंक्स में आती है। अब फिर आगे जाके क्या होता है कि ये जो फेरेंक्स है ये दो ट्यूब्स में डिवाइड कर जाती है, एक इसोफेगस जहां पे हमारी फूड जानी है, और दूसरी लेरिंक्स जहां पे हमारी हवा जानी है, ठीक है। और आगे फेरिंक्स कॉमन ओपनिंग है दोनों में, फूड पाइप और विंड पाइप दोनों में, फूड पाइप इसोफेगस और विंड पाइप हवा वाला। अब क्या है कि ये फेरिंक्स जब हवा जाती है लेरिंक्स में, तो अगर हम खाना खा रहे हैं तो ये खाना जाना है एसोफेगस में। अब ये इसको प्रिवेंट करने के लिए जो हम खाना खा रहे हैं वो खाना एसोफेगस में ही जाए, बल्कि सांस की नाली में ना चला जाए। तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे एक डोर होता है, डोर के तौर पे काम करती है, टिश्यूज होते हैं बेसिकली जो कि ढक्कन के तौर पे काम करते हैं और उसको ढक देते हैं। जो इस हवा का हिस्सा है, विंड पाइप है, उसको ढक देते हैं ताकि खुराक यहाँ पे ना जाए, वो इसोफेगस में जाए। फिर जब इसोफेगस में चली जाती है उसके बाद फिर वो जो विंड एपिग्लॉटिस है, इसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, फ्लैप ऑफ टिश्यूज, जे ग्लॉटिस इसके ऊपर और ग्लॉटिस के नीचे एपिग्लॉटिस। जब ग्लॉटिस है उसको प्रोटेक्ट किया हुआ एपिग्लॉटिस ने, तो ये एज मैंने आपको बताया कि कवर एक्ट कर रहा है, ये कवर कर देता है उसको। उसके बाद ये हवा जाएगी लेरिंक्स में। लेरिंक्स जो है ये एक वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स है लेरिंक्स, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और यहाँ पे लेरिंक्स में दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, यहाँ पे स्ट्रेच हुए होते हैं नीचे की तरफ। इन वोकल कॉर्ड्स का काम क्या होता है कि इन्होंने साउंड प्रोड्यूस करनी है। जो एयर प्रेशर आ रहा है वो एयर प्रेशर से फिर आगे लेरिंक्स में साउंड प्रोड्यूस होती है। लेरिंक्स के बाद फिर आगे आ जाता है हमारे पास एक लॉन्ग ट्यूब जिसको हम कहते हैं ट्रैकिया। ये जो ट्यूब है ये होती है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। ट्रैकिया 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फिर हवा आएगी इस ट्रैकिया में। अब आपको इस ट्रैकिया में ये रिंग्स नजर आ रही हैं। इन रिंग्स को हम कहते हैं सी शेप रिंग्स होती हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स। इनका काम क्या होता है, सी शेप कार्टिलेजिनस जैसे आपको पता है सॉफ्ट बोन को हम कहते हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी ट्रैकिया को प्रोवाइड करते हैं। फिर जब कोई भी हवा नहीं आ रही तो उस दौरान जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना कर जाए, उसको बचाने के लिए यहाँ पे सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। उसके अलावा ट्रैकिया के अंदर भी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो मजीद हवा जो नेजल कैविटी से गुजर रही थी, अगर वो फिल्टर नहीं हुई, थोड़ी बहुत रह गई है, तो वो हवा फिर जब ट्रैकिया में आती है तो वहां पे आके जो भी उसमें डस्ट पार्टिकल्स थे वो ट्रैकिया उनको फिल्टर कर लेता है। उसके अलावा ट्रैकिया में ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्यूलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस रिलीज करते हैं, लिक्विड रिलीज करते हैं। और वो लिक्विड क्या करता है कि हवा के अंदर जो भी कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट था जो नेजल कैविटी से बच निकला है, फिर वो लिक्विड उस बैक्टीरिया को भी किल कर देता है और इसको किल करके फिर उसको या तो एसोफेगस में ही भेज देते हैं या फिर हमारे आउटवर्ड जो है वो माउथ में और कैविटी में उसको भेज देते हैं। उसके अलावा ट्रैकिया के अंदर कुछ थोड़े बहुत सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया होते हैं छोटे छोटे बाल लाइक स्ट्रक्चर। वही बताया कि सीलिया क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करेंगे। उसके बाद ट्रैकिया के बाद हवा जाएगी अब हमारे पास ब्रोंकाई में। ये ब्रोंकाई सिंगल ब्रोंकस, दो ब्रोंकस हैं, मिलके क्या बना रही हैं, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई बेसिकली एक पाथवे है हवा को लंग्स में भेजने का, कि हवा ट्रैकिया में आई, ट्रैकिया से जाएगी ये लंग्स में। तो लंग्स को कौन पाथवे प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में भी कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं जो उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगी। उसके अलावा ये ब्रोंकाई जो है आगे फिर ये छोटी छोटी ट्यूब्स में
डिवाइड हो जाते हैं, जिनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स से फिर आगे जो एंड पे ब्रोंक्यूल्स, अगर हम ये एक ब्रोंक्यूल निकालें तो ब्रोंक्यूल्स आगे से फिर एंड पे एक एल्वियोलर डक्ट होती है, उस एल्वियोलर डक्ट में ओपन हो जाते हैं। और इस एल्वियोलर डक्ट के फिर एंड पे हमारे पास यहाँ पे होते हैं एल्वियोलाई, एयर सैक्स, जहाँ पे बेसिकली जो गैसियस एक्सचेंज है वो सारा का सारा यहाँ पे ही एयर सैक्स में होना है। किस तरह से, इनको हम कहते हैं एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई तक जो ट्यूब जा रही है, एल्वियोलाई की जो ट्यूब है उसको हम कहेंगे एल्वियोलर डक्ट। और ये एल्वियोलाई जो है इसके गिर्द जो है बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज ने घेरा होता है। इस एल्वियोलाई को ब्लड कैपिलरीज ने घेरा होता है जिनके अंदर ब्लड होता है। अब बेसिकली जो गैस का एक्सचेंज है वो इसी एल्वियोलाई में होना है। जहां पे हवा आ रही है तो हवा जब एल्वियोलाई तक जाएगी तो वो एल्वियोलाई जो है ऑक्सीजन कैपिलरीज को देगी, और वहां से कैपिलरीज में ब्लड है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेके दोबारा एल्वियोलर डक्ट से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स से फिर ब्रोंकाई, ट्रैकिया, लैरिंक्स और एपिग्लॉटिस, और फिर नेजल कैविटी, नॉस्ट्रिल से हवा बाहर जो हम एक्सपायर करते हैं, हवा एक्सहेल कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं। तो ये आज हमने पढ़ा है रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक बार फिर देखते हैं एयर पैसेजेस हम पढ़ रहे थे। एयर पैसेजेस सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स, नोजल कैविटी, फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या है? कॉमन ओपनिंग है टू द एसोफेगस एंड टू द विंड पाइप। फिर उसके बाद आ जाता है लेरिंक्स। लेरिंक्स के ऊपर ग्लॉटिस है। लेरिंक्स से नीचे फिर हमारे पास ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे से डिवाइड करता है दो ट्यूब्स में, जिनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आगे से फर्दर छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड करेगा, और उन ट्यूब्स में ब्रोंक्यूल्स में फिर जब आती है तो ब्रोंक्यूल्स पतली हो जाती हैं, उनमें कार्टिलेज रिंग्स नहीं रहती, वो पतली हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, और फिर ब्रोंक्यूल से हवा जाती है एल्वियोलर डक्ट में। एल्वियोलर डक्ट से एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई के ऊपर हमने कहा कि कैपिलरीज से घेरा हुआ है उनको, पल्मोनरी आर्टरीज ने और वेन्स ने, और वहां पर फिर पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लेके जाती है ब्लड को, पल्मोनरी वेन लंग्स तक आती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके, फिर वो एल्वियोलाई उसमें ऑक्सीजन ऐड करते हैं, और फिर वो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के जरिए हार्ट में चला जाता है और बाकी बॉडी ऑर्गन्स में चला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वो एल्वियोलाई ने उसको घेरा है। आज हमने ये गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस का एयर पैसेजेस पढ़ा है। कल हम इंशाल्लाह लंग्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। थैंक यू सो मच।